हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और अभी तक हम लोग चर्चा किए थे 23 नंबर श्लोक तक हुआ था शायद। 20 तक के बाद 20 तक हुआ था, देन 21, 22, 23 शायद कल नीरज प्रभु ले लिए थे। तो बेसिकली उसमें ये बताया कि नो वन कैन किल द सोल, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और शरीर का बदलना अ, कपड़े के बदलने के जैसा ही है। 22वां श्लोक था और 23वां श्लोक से 25वें श्लोक तक बता रहे हैं कि द सोल इज इटर्नल, यानी आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो अभी 24 नंबर श्लोक से देखते हैं। 23 हो गया था ना, नैनम शुद्धंति स्थानी निहंति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतो। तो बेसिकली ये भगवान अभी आत्मा के गुण बता रहे हैं। 25 तक बताएंगे, लेकिन 25 के बाद फिर एक अलग चीज भगवान शुरू करते हैं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से एक और डॉक्ट्रिन शुरू करते हैं, बट एनीवे उसके पहले हम देखते हैं, बट मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि आज संडे है, जनरली संडे में दे नहीं पाता क्योंकि बुरहानपुर रहता हूँ, बट इस बार मैं गया नहीं, शारदा का ट्रिप था इसलिए। और कल मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में था इसलिए नहीं दे पाया। तो एनीवे, तो आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छेदोयम मदाहायम अक्लेश अक्लेद्यो वश्युष एव च नित्या सर्वगतस्थाणुर चलो चलो वयम सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित मतलब इसको कोई खंड नहीं कर सकता, और अघुलनशील यानी ये घोला नहीं जा सकता पानी वगैरह में ना। इसे न तो जलाया जा सकता है, न तो आप इसको आग में जला दोगे, आग मारी ले आग ही आग, हाँ आग से जल जाएगा, नहीं। आत्मा को जला भी नहीं सकते आप। नहीं सुखाया जा सकता है, ना तो इसको सुखा सकते हो आप। भाई गीला हो गया, अभी थोड़ा हवा डाल के फैन से सुखा दो, नहीं चलेगा साहब ये सब। क्यों? क्योंकि आत्मा है ये इस भौतिक संसार के जो पंच महाभूत है इससे प्रभावित नहीं हो सकता। तो इसलिए ये शरीर इसको प्रभावित नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आत्मा इज ऑलवेज प्योर ना। यह शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सर्वव्यापी, है ना। हर तरह से व्याप्त है, हर जगह पर व्याप्त है, अविकारी, इसमें कोई विकार नहीं है किसी भी तरह का, स्थिर और तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो ये अणु अंश है। ये आपको याद है, हम देखे थे स्वांश और विभिन्नांश, है ना। तो ये क्या है? आत्मा, ये इसको अणु अंश भी कहते हैं, अणु अंश भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? भगवान का हाँ, पूर्ण आत्मा का पूर्ण अंश, अणु अंश है। पूर्ण आत्मा का अणु अंश, पूर्ण आत्मा कौन है? अल्टीमेटली भगवान। एंड देन अणु अंश कौन है? हम। तो जो आत्मा है, अणु आत्मा के इतने सारे, ये आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, नहीं भगवान का ही अंश है। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग। और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, है ना। तो परमात्मा भगवान, अणु आत्मा अपन। अणु मतलब अब आपको पता है अणु किसको कहते हैं? परमाणु, अणु, एटम। एटम को हिंदी में एक्चुअली अणु कहते हैं, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो अद्वैतवाद है ना। अद्वैत, अद्वैत मतलब क्या है? द्वैत, दो मतलब द्वैत, और अद्वैत मतलब दोनों, दो नहीं, अलग नहीं है, एक ही है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत, इसी को मायावाद का सिद्धांत कहते हैं। अद्वैतवाद, है ना। अद्वैतवाद मतलब क्या है? हम और भगवान एक है।
ये इसी को मायावाद भी कहते हैं कि भगवान माया में है, हम मतलब माया में गिर गए लेकिन फिर से भगवान बन सकते हैं। पर ये बहुत ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए इस तरह की विचारधारा वाले लोग जो हैं उनसे दूर रहने का, नहीं तो वो एक्चुअली मायावादी कृष्ण अपराधी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, वो अपने आप को साधारण व्यक्ति को भगवान समझते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए, है ना? इस तरह की ये विधि शास्त्र विरुद्ध है पूरी तरह से। हाँ, वो शंकराचार्य आए थे, वो एक पर्टिकुलर पर्पस था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो आए थे जो सिद्धांत देते थे शून्यवाद, तो उस शून्यवाद को खत्म करने के लिए एक बात की आवश्यकता थी, अद्वैतवाद की आवश्यकता थी। पर उसके बाद उनके आने के बाद यद्यपि शंकराचार्य तो शंकर स्वयं है ना, शंकर यानी शिव जी ही हैं। लेकिन उनको फिलोसफी गलत प्रचार करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य क्या था? बुद्ध का सिद्धांत को खत्म करने के लिए, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित था। और ऐसा वर्णन है कि जब शंकराचार्य तो शंकराचार्य ने भारत भूमि जो जो था उसके बाहर फेंक दिया था, लेकिन फिर ऑफकोर्स उनके जाने के बाद फिर से आ गया। और उसके बाद फिर चार संप्रदाय के आचार्य आए और वो सब द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद, है ना, तो इस तरह से अलग अलग सिद्धांत दिए बेसिकली। बट उसका सबका मतलब ये है कि भगवान और जीवात्मा दोनों अलग अलग, एक नहीं है, कभी भी किसी भी स्थिति में एक नहीं हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। भौतिक कलम से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है ना, ये ब्रह्मवादी जो सायुज्य मुक्ति की कल्पना करते हैं, है ना। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो दिमाग वाला है, वो कहाँ जाता है? वो तो भगवान के धाम में जाएगा, उससे नीचे कुछ नहीं, है ना। क्योंकि उसको मालूम है भगवान के धाम में जब तक नहीं जाएंगे तब तक गड़बड़ है। लेकिन मान लो आप भगवान के धाम जाने का पूरा तैयारी किए, लेकिन अगर नहीं जा पाए, मान लो भगवान की इच्छा है आप ना जाओ, तो इसलिए फिर इसलिए गौण धर्म भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्य धर्म तो सबको ही करना चाहिए, पर गौण धर्म करना चाहिए। एक्चुअली शास्त्र कभी भी अर्ध ककुटी न्याय नहीं है। अर्ध ककुटी न्याय मतलब क्या होता है? आधा आधा स्वीकार करने का नहीं होता है। हाफ विल एक्सेप्ट हाफ, मतलब मुर्गी का पीछे वाला पोर्शन जो है वो अंडा देता है, तो उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन मुर्गी का आगे वाला पोर्शन जिसको खिलाना पड़ता है वो स्वीकार नहीं करेंगे। अरे कौन इनपुट दे सिर्फ आउटपुट निकालो, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको स्वीकार करना है तो आधा ककुटी ने आधा आधा मुर्गी का न्याय स्वीकार नहीं कर सकते जो अंडा देगी। अंडा तब देगी जब वो खा खिलाओगे उसको। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द बोथ पार्ट। किंतु बुद्धिमान जीव तो यानी दोनों तरह से पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए शास्त्र। ऐसा नहीं आधा अधूरा कर लिया, अपने को जो पसंद है वो ले लिया, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, इस तरह से आप देखोगे जल में रहने वाले भी हैं, आग में रहने वाले भी हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते, हम जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा शरीर उसके लायक नहीं है। वायु वाले भी फिर भी आप देख लो कि चलो हवा में रहते हैं, थोड़ा बहुत टच करते रहते हैं। पर ऐसे कई सारे जीव हैं जो घूम रहे हैं, लाइक अमीबा, इफ यू हैव अमीबा, और इस तरह से हम पढ़ते थे ना, सो स्मॉल वी आर नॉट एबल टू सी देम, बट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग। अच्छा, जो ये मानता है कि वे अग्नि में हाँ, जो ये मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। हाँ, शरीर जल सकता है, शरीर ठीक है, शरीर को जला सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकता कोई। अतः इसमें इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। मतलब आत्मा हर जगह, मतलब हर जगह यानी हर प्लेसेस पे है। तो कहीं पे भी आप जाओ, यू विल फाइंड द सोल। ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि अगर आप उस लायक नहीं हो तो उनको नहीं देख पाओगे। पीपल आर यूज्ड टू से ना एलियंस हैं, एलियन। एलियन मतलब दूसरे ग्रह का है या दूसरे जगह का, जिसको हम जनरली देख नहीं पाते, कभी कभी देखने को मिलता है, देन देयर कॉल्ड एलियंस। एलियंस आर देयर, है ना। आप कहीं जाओगे तो आपके लिए वो एलियन है और उनके लिए आप एलियन हो। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। पर वो आपको नहीं देख पाएंगे, आप उनको नहीं देख पाओगे, और एक्चुअली जाना भी संभव तो नहीं है। बहुत रेयर केसेस में कोई जा पाए तो, और कोई देख पाए तो, है ना। तो सर्वगत नहीं बोल सकते थे अगर ऐसा होता तो। यानी हर ग्रह पर हर जगह पर आत्मा है। हाँ, हर ग्रह पे जीवात्मा है, ये बात है यहाँ पर। अ, अ, ओहो, ओ अपन उल्टा पढ़ दिए क्या? पुराने वाला का पढ़े हम लोग।
नहीं 24 ही पढ़ना था ना हमको। हाँ ठीक है, अरे ये 24 हो गया, अभी 25 पढ़ते हैं। ओके। हाँ, अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय रहता कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। इतना छोटा, इतना शरीर को चला रहा है, थोड़ा कल्पना से परे लगता है। और अव्यक्त, अव्यक्त मतलब देखो दो चीजें होती है, व्यक्त और अव्यक्त। तो कुछ जीवात्माएं कुछ समय पर अव्यक्त रहती है, कुछ समय पर व्यक्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको शरीर नहीं है तो आप कैसा है, आत्मा तो है पर वो व्यक्त स्वरूप में नहीं, अव्यक्त स्वरूप में। इसी तरह से जब महाविष्णु के, हाँ भगवान महाविष्णु के उसमें रहती है, जब वो दृष्टिपात करते हैं उसके बाद आते हैं ना, तो तब तक क्या है, तब तक अव्यक्त स्थिति में है। जैसे पेड़ का बीज, पेड़ नहीं बना जब तक, क्या है, पेड़ का बीज क्या है, वो अव्यक्त है, और उसका व्यक्त स्वरूप क्या है, पेड़। इसी तरह से आत्मा मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड है। कई बार, हाँ, प्रेजेंट रहता है यहाँ पर, कई बार अलग जगह पर, इन दिस वे, बट रहता हमेशा है आत्मा। ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई खत्म हो जाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। अदृश्य यानी देख नहीं सकते आप, लेकिन है। ऐसा नहीं कि अदृश्य का मतलब ये नहीं होता कि है ही नहीं। अदृश्य मतलब यू आर नॉट एबल टू सी, यू आर नॉट क्वालिफाइड, और यू डू नॉट हैव दैट प्रॉपर आईज और प्रॉपर सेंसेस। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैदिक शास्त्र दो तरह के, श्रुति, स्मृति। श्रुति मतलब इन जनरल बोलते हैं कि सुन, श्रवण, सुन के, श्रुति सुना गया है उसके आधार पर, और स्मृति मतलब स्मरण से जो लिखे गए वो। बट इसका एक और मीनिंग भी है, डीपर मीनिंग, कि श्रुति मतलब, श्रुति शास्त्र वो शास्त्र होते हैं जो डायरेक्ट भगवान की वाणी होते हैं। हम्म। और स्मृति शास्त्र वो शास्त्र होते हैं जो भगवान के बारे में उनके भक्तों के द्वारा बताए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सो देयरफॉर महाभारत, गीता क्या है, गीता क्या है, श्रुति की स्मृति है। हाँ, महाभारत लिखा, महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा है ना। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, और ये गीता महाभारत का अंग, इसलिए क्या हो गया, स्मृति है ना। लेकिन ये श्रुति भी है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट भगवान कृष्ण ने बोली, इसलिए। तो ये गीता एक अनोखा ग्रंथ है, जो श्रुति भी स्मृति भी है, दोनों है। तो श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसे श्रुति शास्त्रों में ही हमको भी देखने को मिलता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। यद्यपि ये सत्य है, लेकिन इसको समझने का फिर भी कोई साधन नहीं है हमारे पास। कैसे समझोगे आप, हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर सोल ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू सी। इसलिए साइंटिस्ट लोगों को बहुत स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको जो दिखता है वही उनके लिए संभव है, जो दिखता नहीं है वो बहुत मुश्किल है उनके लिए समझना। इसलिए पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स दैट वी आर सोल एंड द लॉर्ड इज स्टिल देयर। बट जो बुद्धिमान व्यक्ति है नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या नहीं है। हम अपना बुद्धि नहीं देख सकते, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है। आप विचार कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, चेतना है, तो ये सब समझ में आता है कि है। हम्म। आ, हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। यस, हर चीज को आप ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल लेवल पे समझ पाओगे, एंड देयरफॉर उसको शास्त्र प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए, है ना। उच्च प्रमाणों के आधार पे, शास्त्र प्रमाण के आधार पे। कोई भी अपनी माता, देखो ये उदाहरण आता है हमेशा जब भी इस बारे में आता है, प्रमाण के बारे में, माता का उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ? पिता के स्वरूप को जानने या साधन का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। पिता को जानना है तो कौन बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ माता। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। हाँ, तो इस तरह से आप कितना भी दिमाग लगा लो, किसी भी तरह से भगवान को नहीं समझ पाओगे। किससे समझ पाओगे, जैसे कोई अपने पिता को नहीं जान सकता, पर कब जान सकता है, जब वो माता का शेल्टर ले, यानी माता को स्वीकार करे। माता को स्वीकार करेगा तब पिता को स्वीकार कर पाएगा। बिना माता को स्वीकार करे पिता को स्वीकार नहीं कर सकता। माता क्या है, शास्त्र, शास्त्र को स्वीकार नहीं करेगा, शास्त्र प्रमाण स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवान को नहीं समझ सकता। तो पिता को स्वरूप को जानने का एकमात्र साधन प्रमाण माता है। तो जब भी स्वरूप होता है ना, इसका मतलब क्या है, स्वरूप मतलब ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो जब भी हम
बोलते हैं आत्मा का स्वरूप, यानी आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है, वो क्या है, उसका कुछ तो स्वरूप है, पर वो हम भूल के आए हैं अभी अभी वो क्या है वो हमको पता नहीं। जब हम परफेक्शन को प्राप्त करेंगे तब वो स्वरूप रिवील होगा। स्वरूप मतलब क्या है, उसकी रियल और उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो हम सबकी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, अभी हम फॉल्स आइडेंटिटी में, जो हमेशा नहीं रहेगी। रियल आइडेंटिटी में हम हमेशा रह सकते हैं, पर वो उसके ऊपर एक कवरिंग है। तो जब कोई जीवात्मा भक्ति साधनों से परफेक्शन को प्राप्त करता है तब जाके वो समझ सकता है उसका स्वरूप क्या, उसको स्वरूप रिवील किया जाता है। वो कौन सी लीला में है या किस किस लीला का पार्ट है या भाग है, पर वो परफेक्शन के बाद, अभी नहीं। मन से नहीं सोचने का कि मैं इस लीला का हूं, मैं उस लीला का हूं, और उस हिसाब से कुछ लोग एक्ट करते हैं। बहुत गड़बड़ है ये एक्चुअली। जो शास्त्र को स्वीकार नहीं करते और सिर्फ मनमाने ढंग से काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सहजियास। सहजियास कहलाते हैं। सहजियास मतलब क्या है, मतलब दे दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द शास्त्र। एक्चुअली शास्त्र को, शास्त्र कोट करेंगे, शास्त्र के हिसाब से बताएंगे, लेकिन वो शास्त्र को पालन नहीं करते हैं। ये लोग सहजियास होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहने का, जो शास्त्र को कुछ बोलते हैं, शास्त्र में कुछ है और वो कुछ बताएंगे, ऐसे भी बहुत गड़बड़ है। इसलिए इन सबसे भी दूर रहने का। एंड देन पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र ब्रह्म माता है। इसी प्रकार विद्याधन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई उपाय नहीं है। दूसरे दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। तो मानवीय व्यावहारिक ज्ञान से कोई, हाँ, इसको समझ नहीं पाएगा। जो मानव के द्वारा जो व्यवहारिक ज्ञान है, यानी जो मानवीय विज्ञान है, जो मटेरियल साइंस है, इससे कोई भी व्यक्ति कभी भी आत्मा को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए अकल्पनीय, वो कल्पना ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं जिससे वो रिलेट कर पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट। इसलिए बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी मटेरियल साइंटिस्ट है, वेरी फ्यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सम कि हम आत्मा है। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे वो आत्मा को मेजर कर पाए या आत्मा को समझ पाए। दे डू नॉट हैव, and therefore that's the only possibility one can understand that we are soul, is by accepting the highest praman, and that is scripture. आत्मा चेतना है, आत्मा चेतना है और चेतन है। हाँ, आत्मा चेतना है और चेतन है, जीवित भी है और उसमें से चेतना भी है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलने में अणु रूप है। यस, परमात्मा अनंत है, बिग, वेरी बिग। लेकिन हम क्या है, हम उसके अणु रूप हैं, छोटे से, है ना, रूप है। अणु, अणु और विभू, ये दो शब्द भी होते हैं ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अणु और विभू, विभू मतलब भगवान, अणु मतलब जीवात्मा। ऐसे स्वांश, स्वांश तो भगवान विष्णु, विष्णु तत्व हो गया, और बाकी सब विभिन्न अंश, जितने भी जीवात्मा देवी देवता सब विभिन्न अंश, यानी सब जीवात्मा। इस तरह से कई बार बोलते हैं विभू आत्मा और कई बार अणु आत्मा। तो विभू आत्मा कौन है, विभू आत्मा में समझने का भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम या पूर्ण आत्मा या अनंत परमात्मा जो भी है। परमात्मा भी वही है ना, परमात्मा अपन नहीं है, और अपन क्या है, अणु आत्मा, है ना। इस तरह से हमको समझना, तो हमारी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर है। वी आर नॉट द दैट तत्व, वी आर एक्चुअली ऑलवेज सोल तत्व ओनली। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। अति सूक्ष्म होने के कारण, और अनंत है, भगवान अनंत है और हम तो अति सूक्ष्म है, तो संभव कैसे, छोटा बड़ा हमेशा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। इसको ही बार बार बोला गया है। किसी बात का दोहराना, हाँ, क्यों कोई बात को दोहराया जाता है, किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। एजुकेशन का मतलब ये है सेम नॉलेज बट इन रिपीटेटिव वे, रिपीटेटिव रिपीटेटिव। इसलिए आप देखो प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद वाज वेरी अमेजिंग, मतलब उन्होंने जो इस तरह से प्रेजेंट किया है उसको, तो ही वाज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। इसलिए आप प्रभुपाद की बुक्स कभी पढ़ोगे क्या आएगा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ताकि व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी पढ़े। कई लोग ऐसा प्रभुपाद को चैलेंज करते थे, तुम्हारे स्वामी जी क्या है, इस्कॉन वाले, तुम्हारे स्वामी जी इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद क्या है, बोले हर जगह जहाँ कृष्ण नहीं है वहां भी कृष्ण डाल दिए। तो कोई बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद क्या है, आपने क्या कमेंट्री मारे हो, हर जगह जहाँ कृष्ण नहीं वहां भी कृष्ण डाल दिया। तो प्रभुपाद बोले, तुम मायावादियों ने जहाँ कृष्ण है वहां से भी कृष्ण को निकाल दिया, तो इसलिए मैंने जहाँ कृष्ण नहीं है वहां भी कृष्ण को डाल दिया। कृष्ण कहाँ नहीं है, बाय द वे हर जगह है।
तो प्रोपात वाज अमेजिंग। हाँ, कहीं भी, क्योंकि प्रोपात ने क्यों ऐसा डाला हर जगह, क्यों एक ही बात को बार बार लिखे हैं, ताकि वो कोई भी पेज खोले। अभी क्या है, आजकल लोगों में इतना पेशेंस नहीं कि वो शुरू से अंत तक जाए, बहुत मुश्किल है। और जंप मारना चाहता है इधर से उधर, नहीं नहीं नहीं, इधर क्या, इधर क्या, इधर कुछ आगे कुछ मिलेगा, इस तरह से कोई भी पेज खोलता है वो। और कोई भी पेज खोलेगा तो भी पढ़ेगा, तो क्या मिलना चाहिए उसको, वी आर सोल एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। दिस इज एवरीवेयर यू विल फाइंड इन प्रोपात बुक्स ऑलवेज। कहीं भी आप पढ़ो, कोई भी उठा के पढ़ो, आपको यही मिलेगा। तो किसी बात का ना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। ओके, नाउ 26 वर्ष जो है, यहाँ से एक्चुअली एक अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन तो नहीं, मतलब यहाँ से भगवान एक अलग डॉक्ट्रिन के आधार पर समझा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नो, अगर कोई व्यक्ति सोल को ना माने कि हम सोल है, तो उसको कैसे समझाएंगे? उसको भी समझाना चाहिए ना कि भैया तब भी आपको कष्ट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम तो नहीं मानते आत्मा, अब क्या करोगे आप? तो भगवान ऐसे लोगों को भी उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। क्या उत्तर है, अब देखो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि तो महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु अभी क्या बोला, एक तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव दे दिया भगवान ने, स्पिरिचुअलिटी समझा दे कि एक्चुअली तुम आत्मा है, तुम फालतू में परेशान हो रहा है, तुम शरीर के लिए परेशान हो रहा है, जबकि तुम आत्मा हो। लेकिन कोई माने कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर ही मानता हूं, तो फिर उस व्यक्ति को क्या बताना है, वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पर। ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, ये तो पहले क्या बोले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, या आत्मा ही है, शरीर है, जो भी है, लेकिन हम मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, तो जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी ये महबूब तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। अभी इसको दूसरे तरीके से भगवान समझा रहे। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी हमसे कोई पूछता है, यू शुड अंडरस्टैंड, इसके एक ही तरीके से नहीं समझा सकता, उसको कई तरह से समझना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर सिर्फ अर्जुन को एक ही एंगल से नहीं समझा रहे, स्पिरिचुअल एंगल से, उसको अलग अलग एंगल समझा रहे हैं। एक्चुअली दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होता है ना, वो कभी भी एक एंगल से, कोई भी व्यक्ति जब एक एंगल से बताता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन में एक भक्त हैं चैतन्य चरण प्रभु, कई सारे प्रॉपर डिसाइपल भी उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो वो पूछते हैं, बोले आप तो यू आर सो सीनियर, यू कैन आस्क टू एनीवन, व्हाई यू आर आस्किंग टू मी? तब वो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोले, बोले हम आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप कोई मैनेजमेंट में नहीं हो, तो आप कोई बायस्ड चीज नहीं बताओगे कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बताओगे। आपसे जब हम सुनते तो हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, इन जनरल पर्सपेक्टिव से, ये पर्सपेक्टिव से, इस तरह से अलग अलग विचारधारा से हम उसको समझ पाते हैं। एंड देयरफॉर हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि वो कोई मैनेजमेंट में नहीं। जनरली हम किसी को पूछते हैं ना, तो हमेशा वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देते हैं इन जनरल। जब भी कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में होता है ना, ही इज ऑलवेज गिविंग द आंसर एज पर मैनेजमेंट, बिकॉज ही इज द पर्सन इन द मैनेजमेंट, तो वो उस आधार पर सब चीज देखता है। लेकिन अब ब्राह्मण इज नॉट बाइज्ड बाय एनी मैनेजमेंट स्किल, और मैनेजमेंट के आधार पर नहीं बोल आंसर देता, इन जनरल उसको अलग अलग एंगल से, मैनेजमेंट दृष्टिकोण से ये, बट इन जनरल जो राइट दृष्टिकोण है, या ये दृष्टिकोण भी है, ये दृष्टिकोण भी, इन दिस वे अलग अलग दृष्टिकोण से वो उत्तर देता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भगवान तो सब कुछ सबसे टॉप मोस्ट है वो तो। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, मे बी इसका आंसर शायद कल मिले। बड़े नहीं, अभी तो हम इतना पढ़ लेते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इसको। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। बुद्धिज्म इज एक्चुअली वन ऑफ द नास्तिकवाद फिलोसॉफी, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है वो। हाँ, बुद्धिस्ट, यद्यपि मैं बोला ना आपको, जो शास्त्र बोलता है कि भगवान बुद्ध बुद्ध जो है विष्णु तत्व है, वही शास्त्र बोलता है कि उनका फिलोसॉफी क्या है। उनका फिलोसॉफी जो है वो इज नॉट राइट एज पर द स्क्रिप्चर, नहीं है वो। क्योंकि वो आई स्क्रिप्चर को खत्म करने के लिए, स्क्रिप्चर को लेके बताएंगे तो स्क्रिप्चर को खत्म कैसे करेंगे? तो इसलिए उसमें भी एक्चुअली कोई सेकंड बर्थ नहीं है। बौद्धों के हिसाब से वो नहीं मानते कि शरीर के परे आत्मा भी है, तो इसलिए उनका शून्यवाद कह रहे क्या है, शून्य में आए शून्य में चले जाओ बस। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, ऐसे लोग हमेशा थे। तो इसलिए उनको भी समझ के भगवान वैसा आंसर दे रहे हैं, वो पॉइंट भी उठा दिया यहाँ पर। और लोकायुक्तिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। लोकायुक्तिक या वैभाषिक लोग होते हैं, इस तरह के कहलाते हैं। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। यानी मटेरियल क्या बोलते हैं, हमारे अंदर क्या है, केमिकल्स, तो इनके विघटन से ही व्यक्ति का सब चल रहा है। हाँ, उससे ही जन्म ले रहा है, उससे ही मर रहा है।
तो आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। बैग ऑफ केमिकल है एंड उसके एक पर्टिकुलर कंपोजिशन से हम लोग जन्म लिए और एक कंपोजिशन में कुछ गड़बड़ हो गया, मर जाएंगे, लाइक दैट। उनके हिसाब से कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं। तो भगवान उस आधार पर भी समझाने का प्रयास करेंगे भी, देखना। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है ना। देखो, केमिकल है, अपन क्या है, सिर्फ केमिकल। केमिकल के ये कॉम्बिनेशन, ये मिला ये मिला ये बन गया, ये मिला ये मिला ये बन गया, पर कौन मिला रहा है? नहीं, अरे मिल रहा है अपने आप, हो रहा है, लाइक दैट। देयर आई मीन अंडरस्टैंडिंग उनका इस तरह का है। तो उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। मतलब ये मिलने से संभव ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो? ऐसा है नहीं, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं बाई चांस तो जीवन हो जाता है, और जब इसमें गड़बड़ हो जाता है तो जीवन मर जाता है। तो कोई आत्मा आत्मा नहीं मानते लोग। तो नृतत्व विज्ञानी इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही न्यूनवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो ये सब लोग क्या है, ये सब के उसमें दूसरा लाइफ का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा मानते नहीं। तो आत्मा नहीं मतलब एक ही शरीर है, मजा करो। क्योंकि अगर आत्मा को मान लेंगे तो अगला जन्म भी मानना पड़ेगा। करेक्ट। आत्मा है तो मतलब क्या है, फिर से जन्म लेगा, फिर से जन्म लेगा तो अभी आप गलत काम नहीं कर सकते, अभी मजा नहीं कर सकते, अभी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो मानते ही नहीं है लोग। नहीं, हमको तो मजा करना है भैया। अभी क्या है बात का, किसने देखा? पर वो मूर्ख लोग है जो ऐसा सोचते हैं। क्यों? बाबा तू अभी जन्म लेके आया, कौन से परिवार में जन्म लिया, ये किस आधार पे मिला? कुछ तो आधार होगा ना इसका। पर इतना नहीं 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 नहीं, ये तो अपने आप होता है, ऐसा थोड़ी तुम लोग बोल रहे हो, हम क्यों माने? इस तरह से वो लोग आर्ग्यू करते हैं कई बार। तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान यहाँ पर बात करेंगे। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, यद्यपि है, लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए, तो अर्जुन के माध्यम से ऐसे लोगों को भगवान अप्रोच मार रहे हैं। जैसा कि विभाषिक दर्शन में होता है कि तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता है ना। अरे यार, रसायन गया मर जाए, रसायन में गया, शरीर गया, तो क्या शोक करना है ना? फिर से बना लेंगे, नहीं बना सकता ना वो। क्यों? गया, क्योंकि हाथ में चला गया। तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व यह है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आत्मा नहीं मानता तब भी परेशानी होना है। क्यों? ए भैया, ये रासायनिक तत्व और ये मिले तो चले गए, फिर मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? उसमें भी डरने, उसमें भी उसको परेशान होने का नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन आपको अपने पिता माता तो गुरु के वध करने का पाप फलों से डरने की कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाभाव कर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। अर्जुन इज स्पिरिचुअल पर्सन ना, हाउ कैन ही एक्सेप्ट द मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। हाँ, वेदों के खिलाफ है। वेद एक चीज बताते हैं, ये अलग है, उसका उल्टा है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। इसके ओ अमेजिंग श्लोक, वाह! जात सी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास विच इज ऑलवेज कोटेड। बहुत समय पर प्रोपात कोट किए और भक्तों को भी कोट करना पड़ता है। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, भाई जिसका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुआ फिर जन्म निश्चित है, फिर काय को चिंता कर रहा है? फिर जन्म ले लेगा, फिर आ जाएगा ना। तो इसको फिर यहाँ पर भगवान इस आंसर देंगे कि दिस बर्थ डेथ साइकिल इज इनएविटेबल, ये चलते रहने वाली है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो इसके आगे कल चर्चा होगा। तो 30 श्लोक तक अभी ये बस ये रिफ्यूट करेंगे, एंड देन 2 श्लोक में 27-28 में इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर प्रोपादित तात्पर्य में तो बता दिए बहुत सारी चीजें हमको, बट आगे और बताएंगे श्लोक में। और फिर अमेजिंग सोल, आत्मा कितनी अमेजिंग है। कुछ लोग इसको आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसको आश्चर्य के रूप में बताते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, पर कुछ लोग इसको सुनकर भी नहीं समझ पाते आश्चर्य के रूप में। हाँ, इस तरह इतना आश्चर्य है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि बाबा जो आपका पहला कारण था वो तो आप दूर हो जाओ उससे, वो गड़बड़ है। देन फिर सेकंड जो कारण था युद्ध न करने का, उसको भगवान लेंगे। तो अभी पहले ही चल रहा है, लेकिन पहला एक एंगल समझा दिया वैदिक दृष्टिकोण से। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्मा को स्वीकार नहीं करता
तो उसके लिए क्या है वो भी यहाँ पर भी बताएंगे 2 श्लोकों में, एंड देन फिर वहां पर भगवान इस सेक्शन को एंड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। कौन कौन है? तो शरद अपने सॉरी अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, एंड हु एल्स, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोराने माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, प्रणत कुमार प्रभु, एंड शशांक प्रभु, शैली माता जी एंड सुनैना माता जी। अरे ये आप लोग नहीं आए थे आज? वो अंशिका माता जी यात्रा में नहीं थे, और हितेशी माता जी भी नहीं थे, एंड शायद शशांक प्रभु भी नहीं थे। चलिए, मिस किया आपने, बट एनीवे, तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर एंड करेंगे यहाँ पे हम लोग, फिर प्रभु कल जी बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। बताइए प्रभु प्रभु जी, जी बताइए। मेरा प्रश्न है कि जो लॉर्ड विष्णु के अलग अलग अवतार हुए, जैसे गौतम बुद्ध, कपिल मुनि, हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु, तो सब हाँ, लॉर्ड विष्णु के या कृष्ण के अवतार थे जो अलग अलग समय पे आए, लेकिन सबकी करेक्ट। फिलॉसफी अलग अलग थी। ऐसा क्यों? हाँ, ट्रू। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कुछ कुछ केसेस में वो अलग है। देखिए क्या होता है ना, भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान प्रत्यजा मामेकम शरणम व्रज, आज वो तो है, धर्म लेकिन की क्या है? स्थापना यदा यदा करना। धर्मस्य, धर्म की स्थापना करना ना। धर्म की स्थापना कैसे होगी? कई बार डायरेक्ट होती है, कई बार उसको इनडायरेक्ट करना पड़ता है। हाँ, अगर ऑडियंस उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी डायरेक्ट, तो हाँ, इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो बुद्ध जो आए, उनको उस समय पर जरूरत था इनडायरेक्ट फिलोसफी देने का, इनडायरेक्ट तरीके से डालने का। मतलब वो एक प्रोसेस है, उसको कैसे लाना है। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा था उस समय पर, जब बुद्ध देव आए, विशेष रूप से, बाकी बाकी आप देखोगे तो भगवान कपिल का, चैतन्य महाप्रभु का, ये सब एक ही है, अलग नहीं है। दोनों दोनों फिलोसफी एक है। सांख्य है, और वही सांख्य अगर आप समझोगे तो अल्टीमेटली वो भक्ति होगी, वही उसके तत्व के आधार पर है। ये सब एक ही फिलोसफी है बेसिकली। लेकिन सिर्फ बुद्ध देव का फिलोसफी थोड़ा गड़बड़ है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक्चुअली उस समय पर क्या हो रहा था, उस समय पर लोग शास्त्र के आधार पर पशु हत्या करते थे। तभी हाँ, शास्त्र का आधार शास्त्र है, कि शास्त्र में लिखा है। हाँ, और उसके आधार पर सब ब्राह्मण और सब लोग इंगेज थे। तो बुद्धदेव आके क्या कहते हैं, शास्त्र तो एकदम, मान लीजिए अगर उल्टी दिशा में गाड़ी जा रहा है फुल स्पीड में, तो आप क्या एकदम से नहीं मुड़ोगे ना। पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक मारना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, फिर उसको यू टर्न देना पड़ेगा, और फिर उसको स्पीड बढ़ देनी पड़ेगी। इन दिस वे एक्चुअली इस फिलोसॉफी को भगवान खत्म किए। तो बुद्धदेव आके क्या किए, इसको ब्रेक मारे, है ना। ठीक इसको है। इसको रोके, क्या करके? बोले भाई वेद हटाओ। तो वेद का पूरा सेक्शन खत्म किया, मतलब वेद ही, क्योंकि वेद आधार था, वेद ही हटा दिए। तो और अहिंसा का सिद्धांत दे दिए, अहिंसा सबसे बड़ा है ना। तो इससे क्या हुआ? कम से कम वेद के आधार पे एक पशु हत्या रुक गया, अहिंसा आया। लेकिन ये तो ठीक है। सही नहीं है, ये तो सिद्धांत ही गलत है। तो फिर उसको सही करने के लिए आगे का स्टेप तो जीरो आया, पहले जीरो, शून्य लाए। अब वेद नहीं तो क्या है? शून्य, शून्य से आए, शून्य में जाना है, इसलिए इसको शून्यवादी कहते हैं। फिर शून्यवाद क्या है? मायावाद या एकवाद, एकत्ववाद का। तो हम अब क्या है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे भाई, वेद वापस लाना है, तो शंकराचार्य वेद लाए। लेकिन कैसे लेंगे लोग वेद? तो भाई वेद में एक सेक्शन डाल दिए, इसको क्या बोलते हैं? अरे हम भगवान है, हम भूल गए हम भगवान है। तो लोगों को बोलते अरे बढ़िया यार, हम भगवान बना रहे, है ना। तो सबने स्वीकार किया। लेकिन फिर क्या है? बोले ये भी गड़बड़ है, ये शिव जी आए थे, शंकराचार्य शिव जी हैं। तो लेकिन ये भी गड़बड़ फिलोसॉफी है। तो फिर क्या करते हैं? फिर चार संप्रदाय के चार आचार्य आते हैं, और ये बोलते हैं भैया हम एक नहीं है, हाँ हम दो हैं, यानी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो क्या हुआ? पहले ब्रेक मारा बुद्ध देव ने, शंकराचार्य ने इसको यू टर्न मारा, और क्या बोलते हैं, हमारे चार संप्रदाय के आचार्य ने उसको क्या किया, इसको थोड़ा सा राइट दिशा में डाल के गति दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको फुल स्पीड में फिर सही डायरेक्शन में डाल दिया। एंड चैतन्य महाप्रभु जो थी, फिर वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व सबसे हाईएस्ट फिलोसॉफी, यानी हम एक भी हैं अलग भी हैं, गुण में एक है, गुण की संख्या में अलग है। दिस इज व्हाट द हाईएस्ट फिलोसॉफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ये शंकराचार्य जी इसीलिए, को पता था कि मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, लेकिन वो उस समय के हिसाब से वो नई फिलॉसफी दे पाए। हाँ, लेकिन बाद में दे दिए वो, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो, सी भक्त क्या है ना, भक्त गलत चीज प्रचार नहीं कर सकता, उसको तो हाँ, बहुत ग्लानि होता है। तो शंकराचार्य ऑलवेज, उनको भी लगता था, इसलिए बोलते थे भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंद मूढ़ मते, अरे मूर्ख, कुछ और नहीं कर पाएगा तेरा उद्धार, गोविंद को भज।
You already said that. तो दिस इज व्हाट, ऐसा इस तरह से इसके ऊपर एक सेक्शन, एक सेशन है पूरा, क्यों क्या कैसे, इसके ऊपर भी पूरा एक सेशन किया जा सकता है ऐसा। तो इस तरह से ही ओके प्रभु। फिलोसॉफिकल धीरे धीरे उसको लाए सही रूप में, बस यही बात है। थैंक यू प्रभु जी। ओके भाई, ठीक है, तो यहाँ पर एंड करेंगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो विल एंड हियर। जय श्री प्रभुपाद की जय, नेता गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सुबह भागवतम क्लास में आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे कल। हरे कृष्ण।